सोच बदल जाए केवल, बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बेठीक होते हुए भी हम ठीक हैं, और सोच न बदले तो चाहे जितने ठीक हो तो भी बेठीक हैं। एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे आज कथाओं से फायदा तो कुछ होता नहीं। क्यों? बोले वक्ता का मुख तो ऐसे है जैसे नल फुल स्पीड से चल रहा हो और श्रोता उल्टे घड़े की तरह रखे, कभी भरा ही नहीं सकते। बेकार है, बंद करो, क्या फायदा इससे, लोगों को इकट्ठा करो, हैरान परेशान करो। हमने कहा मैं बात तो आपकी मानता हूं कि वक्ता की वाणी नल की तरह, श्रोता उल्टे घड़े की तरह रखे हैं, नहीं भरेंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं सोचते, नहीं भरेंगे नहीं भरेंगे, पर जब तक नल के नीचे रहेंगे तब तक ठंडे तो रहेंगे, ये क्या काम है? इसलिए अपनी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। हम लोग देखो कितना बढ़िया सोचते थे पुराने समय में, जीवेम शरदा शतम पश्येम शरदा शतम, हम 100 वर्ष तक जिएंगे, 100 वर्ष तक देखेंगे, 100 वर्ष तक हमारी उम्र होगी, ये हम संकल्प करते थे। अब हो चाहे ना होए, पर संकल्प तो करो। हम जीने की बात करते थे, ये हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है। अब पता नहीं क्या हो गया, जीने की कोई बातें नहीं करता, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। दुख में तो कराहते हुए कहते कि मरे जा रहे हैं, और कहीं प्रसन्नता आ जाए तो बड़ी मुश्किल, तो भी मरते हैं। हम उन पे मरते हैं, वो उन पे मरते हैं, वो उन पे मरते हैं। पता नहीं क्या हो गया देश को। आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है, और भीम की औलाद मजनू के फसाने गा रही है। इसलिए शुभ सोचो, संकल्प करो। माता सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण ऐसा मत सोचो कि कैकेयी जी के कारण जा रहे हैं, तुम ये सोचो हमारे भाग्य के कारण जा रहे हैं, हमें राम जी की सेवा मिलेगी। और माता ने कहा कि देखो इन विकारों के बस में सपने में भी मत होना। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो कठिन है, फिर राम जी की सेवा भी कठिन है। लेकिन लक्ष्मण जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके कहा कि मां नहीं होगा। इतनी कठिन साधना इतनी सरलता से तुमने मान ली। लक्ष्मण जी ने कहा कि मां मैं आपके चरणों की सौगंध करता हूं, मैं श्री राम भैया की सेवा में जब तक रहूंगा तब तक सोऊंगा नहीं, और सोऊंगा नहीं तो सपना आएगा नहीं, और सपना नहीं आएगा तो विकार कैसे आएंगे। यह है लक्ष्मण जी। सुमित्रा जी ने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत। सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। दे देना भले ही प्राण लेकिन राजेश पीठ, राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना। राम जी को पीठ दिखाकर मुझे मुख मत दिखाना। जाओ माता पिता की सेवा में जाओ। सुमित्रा जी ने हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया, माता पिता की सेवा में जाओ, माता पिता की सेवा में जाओ। लौट कर आए। राम जी ने पूछा लक्ष्मण माता जी से आज्ञा ले आए? श्री लक्ष्मण जी ने सोचा कि पहले ही गलती कर दी, अब दूसरी गलती काहे करें। श्री लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं माता जी से आज्ञा लेने गया ही नहीं था। आज्ञा लेने नहीं गए थे ना, फिर कहां गए थे? प्रभु मैं आपसे ही पूछता हूं, जब मैं कह चुका था कि मैं किसी को नहीं जानता तो आपने कहां भेजा था? कहां भेजा था? राम जी बोले मतलब लक्ष्मण जी बोले जहां भेजा था वहीं गया था। तो माता जी से आज्ञा लेने? नहीं, माता जी से आज्ञा लेने नहीं गया था, अभी तो ये पता लगाने गया था कि मेरी मां कौन है। अभी तो मुझे पता ही नहीं था, न जानू काऊ, जानते ही नहीं था कि मेरी माता कौन है, इसलिए पता लगाने गया था कि मेरी माता कौन है। और जब पता लग गया तो आज्ञा तो अब लूंगा। ऐसे कहकर लक्ष्मण जी ने श्री
जानकी माता के चरणों में सिर झुका दिया। जानकी माता के उन चरण कमलों में लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। सीता माता के नेत्र सजल हो गए। लक्ष्मण जी के माथे पर हाथ रखा, मानो माता की अनुमति मिल गई हो राम जी के संग चलने की। अच्छा देखो माता भी कैसा निभाती है। भगवान से कोई नाता जोड़कर तो देखे, कोई भी नाता जोड़ो पर निभाओ। माता का नाता जोड़ा। थोड़ी देर पहले जब राम जी कह रहे थे कि वन के मार्ग में बड़े कष्ट हैं, शेर भालुओं का डर है, श्री सियाजी आपके लायक वन नहीं है। श्री जानकी जी ने कहा कि मैंने ऐसे वैसे के गले में जयमाल नहीं डाली, जिसने राजाओं की भरी सभा में छूकर धनुष को तोड़ दिया हो, उस परम वीर के कंठ में माला पहनाई है। को प्रभु संग मोहि चितवनि हारा, सिंह बधुई जिमि ससक सियारा। मेरी ओर कौन देखेगा। सचमुच उस समय वर की परीक्षा होती थी। राम जी ने धनुष तोड़कर दिखाया। अब तो प्रायः देखा जाता, एक गांव में एक पिता आधी धोती पहने आधी कंधे पे डाले नंगे पांव शंकर जी को जल चढ़ाने आया, लोटा भर के जल चढ़ाया। पास में एक महात्मा ठहरे थे, उनके पास गया, रोने लगा। क्या बात है? महाराज बेटी को देखने वाले आ रहे हैं, आप आशीर्वाद दो, सफलता मिल जाए। सवेरे से बेचारे ने कुछ नहीं खाया, पूरे परिवार ने कुछ नहीं खाया, महात्मा से आशीर्वाद लेकर लौटा। और जिस बेटी को देखने आ रहे वो बेचारी सवेरे से सजी संवरी बैठी है, बिल्कुल मूर्ति कला की मूर्ति की तरह। आ गए आ गए आ गए आ गए, बैठाओ बैठाओ बैठाओ। अब वो निकली, ट्रे में चाय नाश्ता लेकर, उसके साथ और बालिकाएं आई। अब आने वाले पसंद करने के लिए ऐसे देखते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कद काठी। फिर हुई प्रश्नों की बौछार शुरू। होने वाली सास ने कहा, तुम्हें भोजन बनाना आता है? हाँ माता जी, हाँ आता। ननद ने पूछा, स्वेटर बुनना आता? हाँ। अब जो पूछे सो वो हाँ 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 हाँ। सास ने पूछा, होने वाले ससुर ने पूछा, ननद ने पूछा, और लोग जो साथ में आए थे सब ने प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न। अंत में उसके होने वाले पति ने कहा, हम भी पूछ ले। हाँ पूछो। अब सारे प्रश्न पूछे जा चुके थे, बचा तो कुछ था नहीं। बोला, तुमको गाना आता है? बोले हाँ। नाचना आता है? ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, बाद में विचार करेंगे, फिर जो होगा सो उत्तर आ जाएगा। चलें फिर चलें। खा पी के बेचारा पिता देखता रह गया, कोई बात ही नहीं। वो सवेरे से तैयार बैठी बेटी, लेकिन वह भी भारतवर्ष की आर्य ललना थी। और उसने अपने होने वाले पति से कहा कि रुको, तुम लोगों ने 27-28 सवाल हमसे पूछे, हमने सबका उत्तर दिया। अब एक सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ। किससे? उसी से बोली कि तुमसे ही, तुम्हारे साथ मुझे जिंदगी बितानी है। अब वो मुझसे क्या नहीं पूछ रही हूँ। तुमने पूछा नाचना आता? हमने कहा आता है। गाना आता? हमने कहा आता है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें तबला बजाना आता है? सस बोला, नहीं 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 आता, नहीं आता है। तो बोली, जब मैं नाचूंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा। तुम क्या कैंसिल करोगे? हमने ही तुम्हें कैंसिल कर दिया, चलो जाओ। भारतवर्ष की आर्य ललनाओं की स्वाभिमान की संस्कृति होनी चाहिए। श्री जानकी माता भी कहती हैं कि प्रभु आपने परीक्षा देकर सिद्ध किया, धनुष छूते ही टूट गया, और ऐसे राजकुमार की मैं बधूटी हूं। को प्रभु संग मोहि चितवनि हारा, कौन देखेगा मेरी ओर, सिंह बधुई जिम ससक सियारा। और आपने वन के मार्गों के कष्ट बताए, मैं मार्ग देखूंगी ही नहीं।
मोहि मग चलत न हो ये हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। मैं आपके चरण कमलों को देखूंगी, मार्ग देखूंगी ही नहीं। यह है श्री जानकी जी का संकल्प और समर्पण। अब तो हे भगवान, एक आदमी का जून में विवाह हुआ, बारात लौटी दोपहर को 12 बजे। अब वो मां से कहे, मां, मैंने कहा क्या है? नहाना है। तो नहा ले। नहीं, गर्म पानी कर दो। अब जून के महीने में दिन को 2 बजे दोपहर में गर्म पानी चाहिए नहाने को। उसकी परिणीता ने जो सुना तो चूड़ियां फोड़नी शुरू की। सास बोली, कुलच्छनी ये क्या करती है? बहू बोली, मैंने जो सोचा जो कल करना सो आज ही करें। अरे जिनका जून में ये हाल है, ये जनवरी में बचेंगे? इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, तन को बलि बना लो ऐसा सहले सर्दी बरसा घाम, और मन को बलि बनाओ ऐसा टेक न छोड़े आठों याम। ये भारतवर्ष आदर्शों का देश है, संस्कृति का देश है। जय श्री राम। दोस्तों, आज की इस कथा का सार बस इतना ही है कि परिस्थितियां नहीं, सोच जीवन बनाती है। अगर सोच सही है तो अभाव में भी आनंद है, और सोच गलत है तो समृद्धि में भी खालीपन है। नल चाहे जितनी तेजी से बहे, अगर हम उल्टे घड़े बने रहे तो भरेंगे नहीं, लेकिन जब तक नल के नीचे खड़े हैं तब तक ठंडक तो मिलेगी ही। इसीलिए कथा, सत्संग, संस्कार ये व्यर्थ नहीं है, बस हमें सीधा खड़ा होना है। हमारे पूर्वज जीवन की बात करते थे, संकल्प करते थे, आज हम जीने से पहले हार मान लेते हैं। लक्ष्मण जी ने सिखाया कि विकारों से बचने का सबसे बड़ा उपाय है संकल्प और सेवा, और माता सुमित्रा व माता जानकी ने सिखाया कि समर्पण कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। आज जरूरत है उस भारतवर्ष की सोच को फिर से जगाने की, जहां स्वाभिमान था, सहनशीलता थी और आदर्शों के लिए तप था। तन को ऐसा बनाओ जो हर मौसम सह ले, और मन को ऐसा बनाओ जो अपने लक्ष्य से कभी न हटे। अगर ये विचार आपके मन को छूते हैं तो इन्हें सिर्फ सुनिए मत, जी कर दिखाइए। सोच बदलो, संकल्प लो और अपने जीवन को स्वयं प्रेरणा बना दो। जय श्री राम।